कि आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। जो चैप्टर फर्स्ट आपका चल रहा है नंबर सिस्टम्स, जो आपको ये मैं आपको क्लास 9th मैथ्स से करा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इज 0 आ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब पहले तो इन्होंने ये पूछा है कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं, और सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या इसको हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो 0 तो हमने पढ़ा था कि इंटीजर में है और रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है इंटीजर, तो हम इसको तो कह सकते हैं यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, लिख सकते हैं ना, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद अब इन्होंने बोला है कैन यू, देखिए इसका तो आंसर हमने दे दिया फर्स्ट पार्ट का, इज 0 अ रैशनल नंबर, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब इन्होंने बोला कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q, तो हम इसका आंसर अब दे रहे हैं 0 कैन बी रिटन एज 0/-1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, देन 0/2 लिख सकते हैं, 0/-2, 0/3 एंड सो ऑन। ठीक, इस तरह से हम कितना भी लिख सकते हैं, 0/50, 0/60, कुछ भी आप लिख सकते हो, 0/, है ना, कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे, बट 0/0 नहीं लिखना है आपको, वो तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, वो आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे ये सब, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 0 एक रैशनल नंबर है और इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और अब उसके बाद देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं। तो हम देखिए, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, है ना, एक तो मेथड फर्स्ट, एक मेथड सेकेंड। तो 3 है और ये 4 मैंने लिख दिया। उसके बाद रैशनल नंबर निकालते हैं 3 and 4 के बीच में। तो देखिए हम आपको लिखना कैसे है ये तरीका और मैं बता देता हूँ। आ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज़ 1/2, 3 + 4, ये आ जाएगा। ओके, दैट इज़ 7/2। तो ये हमने एक रैशनल नंबर इसका निकाल दिया। अब उसके बाद अब देखिए ये आपको इस तरीके से लिखना है। अब उसके बाद देखिए हम निकालते हैं अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 7/2, 3 and 1/2, 3 + 7/2। ओके, तो इस तरह आप लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 1/2, देन एलसीएम ले लिया आप, 2, 6 + 7/2, ये 7 + 6 कितना हो गया 13 और 2 2 जा 4, 13/4। तो ये 13/4 आ गया इन दोनों के बीच में। ओके, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। अब इसके बाद देखिए ये रैशनल नंबर है, अ रैशनल नंबर बिटवीन
अब 7/2 एंड 4/2 के 7/2 एंड 4 के बीच में निकालते हैं, तो 1/2 7/2 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 1/2 एलसीएम 8/2, 2 एलसीएम ले लिया, 7 + 8 15, देन 15/4। तो ये देखिए हमने 15/4 ये निकाल दिया। अब आप किन्हीं दो को सिलेक्ट कर लो, है ना। सपोज़ मान लीजिए कि हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, आप किन्हीं दो को ले सकते हो, आप ज़रूरी नहीं है आप यही दो लो, आप ये दो ले लो, ये इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में। हमें अभी कितने चाहिए, अभी हमें चाहिए 3 रेशनल नंबर और चाहिए। 3 तो हमने निकाल दिए, 3 और इसके बीच में निकाल देते हैं, है ना। चलिए, अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 3 + 13/4। बिटवीन आपको यहाँ पे ये आपको सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, 3 and 7/2 इज़ ये है, और यहाँ पे भी आपको लिखना था 7/2 and 4 इज़, और यहाँ पे भी 3 and 13/4 इज़, इस तरह से। फिर आपको ये लिखना है 1/2 4 3 = 12 प्लस 13/4 एलसीएम आपने 4 ले लिया, उसके बाद ऐड करेंगे तो 25/8, तो 25/8 ये निकाल दिया। ठीक, अब आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। अ रेशनल नंबर बिटवीन 13/4 and 7/2 इज़ 1/2 13/4 प्लस 7/2, 1/2 एलसीएम 4 13 प्लस 2 का इधर मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो 14 हो जाएगा। देन ऐड करेंगे 27 और 4 2 = 8, तो 27/8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे निकाल देते हैं अ रेशनल नंबर बिटवीन 7/2 and 15/4 इज़ 1/2 7/2 प्लस 15/4, 1/2 एलसीएम 4 14 प्लस 15 29/8, 29/8 ये आ गया। तो देखिए हमने 6 रेशनल नंबर निकाल दिए। तो उसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 and 4, ये आपका था 3 and 4। उसके बाद 3 से बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है, 25/8, फिर इससे बड़ा 13/4, इससे बड़ा 27/8, देन 7/2, देन 29/8, देन 15/4, देन 4। 6 रेशनल नंबर्स ये आ गए। तो हम कह सकते हैं हैंस 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4 are 25/8, 13/4, then 27/8, then 7/2, 29/8, 15/4 ये आ गए, एंड 15/4। ओके, तो ये आपका तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप जब इस तरीके को आप तब यूज़ कर सकते हो इस मेथड को, जब आपसे पूछ दिया जाए कि 6 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, मतलब 10 से बिलो रहें, कम रहें। मतलब 3 रेशनल नंबर पूछ सकता है, 5 या 6 8 9 10 तक
ठीक है, लेकिन इसके बाद आगे अगर पूछे तो आपको सेकंड मेथड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने एक ये तरीका बताया है, जब आपको इस तरीके पूछे जाए 10 से बिलो रेशनल नंबर पूछे जाएँ तो आप यही मेथड यूज़ कीजिए इस तरह का। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज़ आप अगर मेथड सेकंड से भी सॉल्व कर दोगे इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं होगा, है ना। मतलब आपको आना ये भी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखिए हम मेथड सेकंड की बात करें। सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 और 4 के बीच में हमें कितने चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो इसमें +1 कर दो तो कितना आ गया 7। ओके, अपॉन में 1 ले लो यहाँ पे और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई इधर, ठीक। तो ये कितना आ गया 7 3 जा 21 अपॉन 7। तो कुछ चेंज तो किया नहीं, मतलब बस 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ भी 28 अपॉन 7। अब देखिए हम 21 अपॉन 7 के बाद लिख सकते हैं ना 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, देन 26 अपॉन 7, देन 27 अपॉन 7, उसके बाद 28। तो देखिए यहाँ पे ये हमने कितने 6 रेशनल नंबर निकाल दिए। तो इस तरह से हम ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी आंसर आपका सही है, ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई गलत कर देगा, ये सही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा 3 से बड़ा कितना 22 अपॉन 7, देन 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, देन 25 अपॉन 7, देन 26 अपॉन 7, देन 27 अपॉन 7, ये 4। ओके, तो ये आपके 6 रेशनल नंबर्स आ गए 3 और 4 के बीच में। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप आसानी से कितने भी रेशनल नंबर हो वो आप निकाल सकते हो इससे, है ना। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो गया है। और ये मेथड सेकेंड जो है ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपको आगे खुद पता चलेगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 5। तो 5 निकालने हैं तो इसका मतलब 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो चलिए हम इसको करते हैं 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। आप उस मेथड से भी कर सकते हो, मेथड फर्स्ट से, उससे भी। अब ये फ्रैक्शन में है इसलिए मैं इसी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ इसको, है ना। तो आप चाहो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, वो थोड़ा फ्रैक्शन है इसलिए ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। और अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखा आएगा कि आप इसको इसी मेथड से करो या इसी मेथड से करो, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे जिस मेथड से करोगे आपका सही आंसर होगा। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए और करने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। तो चलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से इधर भी 6 3 जा कितना हो गया 18, 5 6 जा 30, यहाँ पे 6 4 जा 24, देन 6 5 जा 30। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप रेशनल नंबर निकालो, ठीक, रेशनल नंबर, अब यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 5 4 अपॉन 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो कि 5 यहाँ भी 5 है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया होगा जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अगर इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर तो उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इस डिनोमिनेटर का मतलब ये फ्रैक्शन जो दिया, ये फ्रैक्शन, इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके पहले तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर इक्वल, अब जो भी एलसीएम लेके एलसीएम आ जाएगा उसके बाद हम उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर उस केस में इक्वल हो जाएंगे। तब आप क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो।
तब कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल दिए थे, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे करने लगा। मैं आपको उस तरह के कुछ क्वेश्चन करा दूँगा, है ना। तो अभी तो आपको मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ, आपका थर्ड क्वेश्चन, है ना। तो देखिए 18/30 हो गया, 24/30, इसको हम लिख सकते हैं 19/30, देन 20/30, 21/30, देन 22/30, देन 23/30, उसके बाद ये 24/30 आ जाएगा। इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। चलिए वो ये 24/30। तो देखिए ये आपके कितने पूछे थे, 5 पूछे थे, 5 आ गए रेशनल नंबर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये कितना था 3/5। इससे बड़ा है ये 19/30, इससे भी बड़ा है ये 20/30 है। आप ये लिख सकते हो 2/3 लिख सकते हो इसको आप 2/3, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है इसलिए। यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा, और ये 10 ये वाला, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 11/11 कितना, 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 11/15। उसके बाद 23/30, 24/30। तो देखिए ये 6 रेशनल नंबर हमने निकाल दिए। तो आप अगर चाहो तो इनको अगर सिंप्लीफाई ना करना चाहो तो भी ठीक है, और नहीं तो भी आपका आंसर सही होगा। अदरवाइज़ आप इनको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/30, 2/3, then 7/10, 11/15, then 23/30, इस तरह से। एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप अगर इनको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो 19/30, 20/30, then 21/30, 22/30, then 23/30। ये इस तरह भी आप लिख सकते हो। ओके, इस तरह क्या होगा कि एग्जामिनर बस एक नज़र डालेगा, उसको समझ में आ जाएगा हाँ सही है। मतलब ये अब देखिए ये सीरीज़ में आ रहे हैं 19, 20, 21, 22, 23, मतलब ये सही है। ठीक, 6 रेशनल, और ये भी सही है ना। तो देखिए आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब कराया था इस एक्सरसाइज 1.1 का, तो उसमें भी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था। तो उसी तरह से ये भी है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसमें बोला है, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, एवरी नेचुरल नंबर, उन्होंने बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हम नेचुरल नंबर की बात करें और होल नंबर की, तो नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होते हैं ये। और होल नंबर की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ रहे हैं। ठीक, अब इसमें बोला एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर में तो है, क्योंकि नेचुरल नंबर के जितने भी इनमें नंबर आएंगे वो सब होल नंबर में होंगे, मतलब ये आपका सही होगा। तो हम कह सकते हैं यस दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। देन हम अब यहाँ ये आप फिर यही स्टेटमेंट आप यहाँ लिख दोगे कि एवरी नेचुरल नंबर्स लाइज in the collection of whole number। ओके, ऐसे लिख सकते हो।
उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकेंड बोला है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर की अगर बात करें तो उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है। होल नंबर में जो है नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें बोला एवरी इंटीजर में तो नेगेटिव भी है, होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो -4 इज़ अ इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो ये फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं -4 इज़ नॉट अ होल नंबर। एक हमने एग्जांपल लेके बस बता दिया, -4 इज़ नॉट अ होल नंबर। फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मैंने -4 लिया, आप कुछ और भी ले सकते हो, -10 ले सकते हो, -9 ले सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, अब मैं कहता हूँ 2/3 इज़ अ रेशनल नंबर, क्या ये होल नंबर है? नहीं, 2/3 नहीं है। तो हम इसी तरह से कह सकते हैं, ये भी गलत आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हम ये कह सकते हैं 3/8 इज़ नॉट अ होल नंबर। ओके, 3/8 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये आपके दो स्टेटमेंट इसमें फॉल्स थे और फर्स्ट वाला ट्रू था। तो देखिए हमने ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक, इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 1.2 को।